नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, विजेंदर सिंह कितने ओलंपिक में शामिल हुए हैं? विजेंदर सिंह ने 5 ओलंपिक खेलों में शामिल हुए हैं। 2008 में बीजिंग चीन में ओलंपिक में कांस्य पदक जीते। उन्होंने कहा कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब में जगदीश सिंह के तहत एंटोनियल अस्तर बॉक्सर को प्रशिक्षित किया। जनवरी 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्होंने एक अन्य बॉक्सर मेरी कॉम और सुशील कुमार के साथ भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उनके पेशेवर कैरियर के दौरान कुछ उपलब्धियां: 2009 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2006 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक और 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं विजेंदर सिंह। यह पूछा गया होगा अभिनव बिंद्रा कितने बार ओलंपिक में भाग लिए, तो 5 बार भाग लिए हैं। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के चीन में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। वर्धा किसकी सहायक नदी? तो वर्धा गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णा नदी और वर्धा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पूर्णा नदी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पहाड़ियों की अजंता श्रेणी के साथ उत्पन्न होती है। नदी महाराष्ट्र के वर्षा छाया क्षेत्र के साथ साथ दक्कन के पठार पर औरंगाबाद, बुल्दाना, जालना, हिंगोली और परभनी के जिलों से होते हुए, जिसमें लगभग 15,580 किलोमीटर वर्ग की एक विशाल जलग्रह क्षेत्र है। वर्धा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी में 770 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है और यह उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से 32 किलोमीटर तक बहती है और फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और 528 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये चंद्रपुर जिले के सिवनी में वैनगंगा से जुड़ जाती है। एक था, नवरात्रि किस भगवान को समर्पित करते? तो नवरात्रि आपका माँ दुर्गे को समर्पित करते हैं। पहले चैत्र के महीने में और फिर शारदा के महीने में यह 9 रातों तक चलता है। यह अलग अलग कारणों से मनाया जाता है और हिंदू भारतीय संस्कृति क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। त्यौहार हिंदू कैलेंडर के माह आश्विन के अंध्र चंद्र में मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर अक्टूबर की ग्रेगोरियन महीनों में पड़ता है। एक था, पीएम की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत होती है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के साथ सौदे। अनुच्छेद 75, मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित मंत्रियों का कार्यकाल, कैबिनेट की जिम्मेदारी और प्रत्येक मंत्री की शपथ और वेतन की चर्चा है। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी पद प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य और भारत के लिए महान्यायवादी होगा। अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में महान्यायवादी को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के चुनाव के साथ सौदा। राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उस सदन राज्यसभा कुल 245 सीट है। लोअर हाउस लोकसभा की कुल 543 सीट है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान समाप्त होने से पहले। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। यह अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। इसमें कहा गया भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। एक था, चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय हुई थी? तो कुषाण वंश के समय हुई थी। कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कुंडल वंश श्रीनगर में या उसके निकट में माना जाता है। काशी में 72 ईस्वी में आयोजित किया जाता है। इस परिषद के अध्यक्ष वसुमित्र थे। उनके प्रतिनिधित्व के रूप में अश्व घोष थे। चतुर्थ बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म के महायान के रूप के सिद्धांत को अंतिम रूप दिया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व राजगिरी। अध्यक्ष जो थे महाकश्यप, संरक्षक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुआ था वैशाली में। अध्यक्ष थे सुबुकामी, संरक्षक थे कालाशोक।
तृतीय बौद्ध संगीति हुआ 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष जो था मोगलालुपुत्तिस और संरक्षक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और अश्वघोष थे और संरक्षक थे कनिष्क। खुदाई खिदमत घर किसने शुरू किए? अब्दुल गाफर खान ने शुरू किए। खुदाई खिदमत घर भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है। यह पुख्तनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे लाल सट भी कहा जाता है अब्दुल गाफर खान को। आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गाफर खान ने की थी 1929 ईस्वी में। भारत के विभाजन के बाद खिदमतगारों की नई पाकिस्तानी सरकार से समस्या का सामना करना पड़ा। खान अब्दुल गाफर खान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पुख्तन स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से सीमांत गांधी भी कहा जाता। उन्होंने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया और 1947 के विभाजन के लिए सहमत होने के लिए अपने कांग्रेस सहयोगियों की आलोचना की। उन्हें 1987 में भारत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो भारत पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे प्रधानमंत्री थे जिनके पास पद का सबसे लंबा कार्यकाल है। वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वास्तुकार हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान वह भारत के प्रधानमंत्री थे। मोहम्मद अली जिन्ना देश पाकिस्तान के संस्थापक हैं। वे पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी राष्ट्र भारत के पिता हैं। वह 1893 के कानून का अभ्यास करने के दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। दिव्यांग अधिनियम कब लाया गया? 2016 में लाया गया। विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की जगह ले ली और जो केवल 7 विकलांगों का आच्छादन करती है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 40% विकलांगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। इसमें अंधापन, बौनापन, हीमोफीलिया, मानसिक बीमारी आदि जैसे 21 अक्षमताएं शामिल है। विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरी का आरक्षण कोटा 3% 4% बढ़ाता है। रेप, ढलान, श्रवण शक्ति आदि प्रदान करके सभी सार्वजनिक भवनों को अक्षम अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑर्थोपोडा संबंधित जीव कौन सा? चींटियां, तिलचट्टों, मच्छर, केकड़ों, मकड़ियां, बिच्छू, समुद्री मकड़ियां, चिचड़ी आदि जैसे अधिकांश कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। घोंघा, ऑक्टोपस और सीपिया मोलस्का का उदाहरण है जो ऑर्थोपोडा का के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ऑर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा में संधियुक्त पाद होते हैं। इनका शरीर तीन भागों में विभाजित होता है: सिर, वक्ष, उदर। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा जंतु संघ होता है। यह स्थलीय या जलीय होते हैं। वे अंग तंत्र स्तर के संगठन का प्रदर्शन करते हैं। वे द्विपार्श्व सस्मित त्रिकोर की प्रंगु जंतु है। इनमें उत्सर्जन के लिए एक खुला परिसंचरण तंत्र और वृक्क जैसे अंग होते हैं। अर्घ्य सिर पर संवेदी स्पर्श होते हैं। इन्हें भोजन करने के लिए मुंह में फाइल जैसे रेतन अंग होता है जिसे रेडुला कहा जाता है। ये आमतौर पर अप्रत्यक्ष विकास के साथ द्विगंतुत और अनप्रजक होते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? इसमें आपको ऑप्शन बताना था क्या था। मौलिक कर्तव्य को आपका 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में भाग 4A में कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसे भारत के प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आहन के लिए जाने पर राष्ट्रपति सेवाएं प्रदान करना। पांचवा है समान भातृत्व की भावना रखना। छठा है मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करना। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां उत्कृष्ट के लिए प्रयास करना। 11वां सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को स्कूल भेजना। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाउडहुड की उपाधि किस कारण लौटा दिया?
जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नाइटहुड की उपाधि लौटा दी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 के अमृतसर नरसंहार के विरोध में साहित्य जो 1915 में किंग जॉर्ज वी द्वारा सम्मानित किए गए थे नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, क्योंकि यह इतना क्रूर था कि जालियांवाला बाग में कम से कम 379 निहत्थे प्रदर्शनकारी को मार दिया गया था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने गोली चलवाई? जनरल डायर ने गोली चलवाया था। कहाँ पे? अमृतसर में चलवाया था। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।